कमिंग डेज, आने वाले टाइम में हम क्या अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, खुद की बनती है। हम कंटिन्यू ब्लेम करते रहते हैं कि यार इंस्टीट्यूट ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। सिमिलरली साथ में ये भी देखना चाहिए था कि हमने अपने खुद के लिए क्या किया। आज देखिए जो बिग फोर का आज 80% अच्छे से अच्छे ऑडिट किसके पास है? बिग फोर के पास है। उसके लिए आज तक किसी मेंबर ने कोई आवाज नहीं उठाई। जो है सो है, जो चल रहा है चलने दो, कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये लगा कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट खुश हैं, इनको किसी भी परिस्थिति में रखोगे वो खुश हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी, उनका ये समझना है। लेकिन आप कितने खुश हो ये बताना आपकी जिम्मेवारी है। ये कोई पूछने या कोई समझने नहीं आएगा कि जी हम कितने खुश हैं, हम आपको बताने जाएंगे। ये हमारी सेल्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये समझे कि भाई हम कितने खुश हैं। अगर हम खुश नहीं हैं तो वो बात हमें आगे तक लानी पड़ेगी, बताने। हम अपने लेटर हेड पे भी अपने इंस्टीट्यूट को अपनी बात लिख करके दे सकते हैं। जितने प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं, इनफैक्ट जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो रजिस्टर्ड है 3.5 लाख मेंबर्स, अगर अपने लेटर हेड पे अपने नाम के साथ अपने ग्रेवियांसेस को लिख के इंस्टीट्यूट में पहुंचाएं, मैं 120% श्योर हूं कि उनके हर रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया जाएगा और एडहेयर किया जाएगा। दिस इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज। आज की बातों को देख के ये मुझे लग रहा है कि ऐसा जनसमूह, ऐसा समर्थन, ऐसा सब लोगों को एक साथ हम लोगों को आना चाहिए अपनी बात विचार को लाने के लिए। एक छोटी सी बात और कि हम देख रहे हैं दिनों दिन ऑडिट प्रक्रिया, बैंक ऑडिट्स हो गए, आज बैंक ऑडिट्स भी देख लिए। जो नए मेंबर्स आ रहे हैं उन नए मेंबर्स के लिए कितना जॉब अवेलेबल है मार्केट में, क्या उनको प्रॉपर जॉब मिल रहा है, क्या बीइंग ए सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म, जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स हैं और वो पुराने फॉर्म्स हैं, क्या हमारे यंग मेंबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उस जॉब के लिए उनके सामने ऑफर आ रहा है, कुछ प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उन सारी चीजों को भी ये इंश्योर करें कि एक सिस्टम ऐसा बनाए, उस सिस्टम में अलॉटमेंट सिस्टम हो और हर बंदा जो भी मेंबर्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले वो ये इंश्योर करे कि भाई उसको खाने पीने का खर्चा आराम से निकल जाएगा, उसका ऑफिस का खर्चा मिल जाएगा और निकल जाएगा। बस दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो कहीं वो आग, तो एक आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। दोस्तों मैं पंकज कुमार मिश्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता हूं और डेली के इन सब भावनाओं से सुन के मैं बड़ा प्रेरित होता हूं। मेरा मन बड़ा कुंठित होता है ये सोच करके कि हमने कितनी मेहनत से परीक्षा पास किया। हमने, हमारे पिताजी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं कि हम अपने समाज के लिए, अपने हित के लिए, अपने देश के लिए हम कितना करेंगे। चाहे इस इकोनॉमी की बात करें जिस समय जीएसटी आया उसकी बात करें, अगर देखें तो सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहा है। लॉ लाना, लॉ ला के छोड़ देना, दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड। आप लॉ लेके आए, बोल दिया, कौन इंप्लीमेंट कराएगा, जिम्मेवारी किसकी है? ये कोई समझ के आप कहते हो ना कि ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंधे में उतना दम है कि आपकी हर नई चीज को क्या कर सकता है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट करा सकता है। हर बिजनेसमैन को क्या करा सकता है, आपके बनाए हुए लॉ को प्रॉपरली समझा सकता है कि भाई ये प्रावधान है। मैडम 2 मिनट रुक जाओ, अभी करते हैं, अपनी बात पूरी रख देंगे फिर हम करेंगे। तो उसकी बात को ध्यान में रखते हुए कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट उतना ही रिस्पॉन्सिबल है अपने आप के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए। तो भाइयों, अपने दिल की पीड़ा को, अपने मन में उठते हुए कुंठित आवाज को उठाना आपकी जिम्मेवारी है। आज चाहे हमारे कन्वर साहब हो, चाहे सुमित जी हो, ये सारे इकट्ठा कर रहे हैं, एक साथ आकर के जोड़ रहे हैं सबको। क्यों जोड़ रहे हैं? भाई तुम्हारे मन में जो तकलीफ है वो हमें बताओ। यही कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो कि भाई जो तुम्हारे मन में तकलीफ है, अरे ये कहना पड़ेगा क्या कि आपके मन में तकलीफ है, वो आप हमें बताएं कि आप खुद उठ के आएंगे। आप अपने लेटर हेड पे, मेरा एक कहा मानिए, अपना एक लेटर हेड निकालिए, अपने मन की बात
जिस तरीके से आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, जिस तरीके से आप पेटिशन फाइल करते हैं, जिस तरीके से आप एओ के 143(3) का इंटीमेशन का या स्क्रूटनी का रिप्लाई बनाते हैं, उसी तरीके से आप अपने दिल की आवाज को अपने पेपर पर रख दीजिए और बिलीव करिए आपकी रिप्रेजेंटेशन अगर पहुंचती है तो हमें किसी भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे यूनाइटेड हैं। 3.5 लाख मेंबर्स कम नहीं होते किसी भी पिलर को हिलाने के लिए और उस तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए। दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरी इस छोटी सी निवेदन को ध्यान रखिएगा। और हम लोग जो बार बार ये सोच रहे हैं कि यार इकट्ठा हो, सब लोग मिलके आप एक साथ अपने अपने उससे अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं। अगर आज के सामाजिक व्यवस्था में अगर देखें तो सबसे बड़ा एजुकेटेड पर्सन कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंटायर वर्ल्ड बोलती है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन सिस्टम है, ऐसा सिस्टम वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को प्रेज किया कि गवर्नमेंट को या कोई भी लोकल यूनिवर्सिटी है उसको ये चीज सीखनी चाहिए कि सीए इंस्टीट्यूट कैसे पेपर कंडक्ट कराता है, किस हिसाब से कंट्रोल करता है, कैसे मैनेज करता है। उन सारी व्यवस्थाओं को सही से मैनेज करते हुए हम सक्सेसफुली क्वालिफाई करके आए हैं। तो भाई कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बात है जो हम गवर्नमेंट की हर चीज को एडहेयर कर सकते हैं और उनकी हर चीज को आगे इंप्लीमेंट करा सकते हैं। बस दोस्तों, इसके साथ मैं सीए पंकज कुमार मिश्रा आप सबको धन्यवाद बोलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।